जो है वो 3 साल रेगुलर पेमेंट करती रहेगी। ठीक है। नाउ ये जो 3 पेमेंट्स हैं $100 की, दीज आर कॉल्ड कूपन पेमेंट्स। इनको हम कहते हैं कूपन पेमेंट्स। अब अगर आप नोट करें तो ये कूपन पेमेंट्स हैं और ये $100 की रेगुलर पेमेंट्स हैं। इस वजह से ये जो कूपन पेमेंट्स हैं $100 की, ये एन्युटीज हैं। एन्युटीज क्या होती हैं? दीज आर द सीरीज ऑफ फिक्स्ड एंड रेगुलर पेमेंट्स फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ये फिक्स्ड और रेगुलर पीरियड्स पेमेंट्स होती हैं, जो कि रेगुलर कैश फ्लो पेमेंट्स होती है, जो कि रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए की जाती हैं। तो ये जो कूपन पेमेंट्स हैं, है तो ये कूपन पेमेंट्स, लेकिन ये एन्युटी की तरह दी जा रही हैं। अच्छा, अब कंपनी को आपने आपने कंपनी से 1000 का बॉन्ड परचेज किया हुआ है और कंपनी आपको उसके बदले में उस पे सूद दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, विच इज $100। तीसरा साल वो वाला साल है कि जब कंपनी आपसे बॉन्ड वापस लेगी और उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस कर देगी। यानी जितने ओरिजिनल पैसे उसने आपसे लिए हुए हैं वो आपको वापस कर देगी और उसके बदले में आपसे बॉन्ड ले लेगी। सो तीसरे साल पे आपको एक तो इंटरेस्ट पेमेंट होगी, दूसरी इसकी जो फेस वैल्यू है वो आपको वापस कर दी जाएगी, विच इज $1000। तो ये होगी इसकी फेस वैल्यू, जो कि आपको टर्मिनल ईयर पे जिस वक्त आपसे कंपनी बॉन्ड वापस ले रही होगी उस वक्त आपको ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये वापस की जा रही होगी। तो टोटल बताएं कि अगर वो कहते हैं कि अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14% है, तो आज आपको इसकी कितनी कीमत अदा करनी है अगर इसका कैश फ्लो इस तरह से है। तो यहाँ पे अगर आपको वैल्यूएशन फिलोसफी याद है तो वो ये होगी, द प्राइस ऑफ एनी सिक्योरिटी, अब एनी सिक्योरिटी नहीं है, ये बॉन्ड है, द प्राइस ऑफ दिस बॉन्ड इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम्स। वैल्यूएशन फिलोसफी ये होती है कि किसी भी बॉन्ड की या किसी भी सिक्योरिटी की जो प्राइस है, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर इनकम। अगर आपके पास इनकी फ्यूचर इनकम्स हो और उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो वो बन जाएगी उसकी प्राइस। हम लोगों के पास इनकी फ्यूचर इनकम्स हैं, डेफिनेटली है। एक उसकी कूपन पेमेंट्स है, नंबर 1। दूसरी उसकी फेस वैल्यू है, नंबर 1 आपके पास कूपन पेमेंट्स है, और दूसरी उसकी फेस वैल्यू है। तो इसकी जो फ्यूचर इनकम्स हैं वो ये है। अगर आप इसको क्लोजली देखें तो ये जो पेमेंट है आपकी 1000, ये सिंगल पेमेंट है। आपने क्या करना है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, यानी आपने इसकी आज के दौर में प्रेजेंट वैल्यू फाइंड, आज के दौर में जो वैल्यू फाइंड करनी है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। दूसरी जो कैश फ्लोज है आपके पास ये $100 की, ये होंगी आपकी एनुटीज। ठीक है, एक आपके पास सिंगल वैल्यू है विच इज 1000, दूसरी आपके पास है एनुटी। तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू, दिस इज नॉट द फ्यूचर वैल्यू, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी, यानी एनुटी की प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट करें प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट जो कि 1000 है। अगर आप इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग से कैलकुलेट कर लें और फिर इसको जमा कर दें तो ये होगा आपके पास बॉन्ड की प्राइस। मैं रिपीट कर देता हूँ कि प्राइस ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए आपने इसकी जो फ्यूचर इनकम्स हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फ्यूचर इनकम्स दो तरह से, एक उसकी कूपन पेमेंट्स है, दूसरी उसकी ये सिंगल अमाउंट है जो कि आपको फेस वैल्यू की सूरत में नजर आ रही है। ठीक है, तो कूपन पेमेंट की जो प्रेजेंट वैल्यू आपने कैलकुलेट की तो वो होगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी प्लस जो सिंगल अमाउंट है, दिस इज इट्स फेस वैल्यू। तो जब आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास उसकी सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब आप रिकॉल करें उन फॉर्मूलाज को जो मैंने आपको शुरू में बताया। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का जो फॉर्मूला है वो है, इसका जो फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और प्रेजेंट वैल्यू जो सिंगल अमाउंट है उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। वो क्या है जी? कैश फ्लो मल्टीप्लाई 1 - 1 + i रेज़ टू द पावर n ओवर i प्लस फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 + i रेज़ टू द पावर n। यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला ये गिवन है पहली स्लॉट में, और प्रेजेंट वैल्यू जो सिंगल अमाउंट है उसका फॉर्मूला ये सेकंड स्लॉट में, यानी प्लस के बाद वाली जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो सिंगल अमाउंट का फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। अब चूंकि हम बॉन्ड की प्राइसिंग के लिए वर्किंग कर रहे हैं तो हम फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करेंगे। वो चेंज क्या करेंगे कि हम इसके जो एब्रिविएशंस हैं उसको चेंज करेंगे। चूंकि प्रेजेंट वैल्यू हम आम प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करें, हम बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, इस वजह से मैं
इसको काट कर PB लिख रहा हूँ। PB स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ द बॉन्ड, है बेसिकली ये भी प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड की है, इस वजह से मैंने इसको PB कह दिया, विच इज प्राइस ऑफ द बॉन्ड। यहाँ पे कैश फ्लो आम कैश फ्लो नहीं है, यानी हम बैंक में पैसे जमा नहीं करवा रहे, हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को नहीं दे रहे, हम किसी फ्रेंड को पैसे जमा नहीं करवा रहे हैं, उससे रिसीव कर रहे, तो ये आम कैश फ्लो नहीं है, ये कैश फ्लो है कूपन की फॉर्म में। तो इस वजह से मैं कैश फ्लो को काट कर C लिख रहा हूँ। C स्टैंड्स फॉर कूपन पेमेंट। जो इंटरेस्ट रेट है, अगर तो इंटरेस्ट रेट वो होता जो हम इंटरेस्ट, अगर हमने बैंक से कर्जा लिया होता और बैंक को सूद दे रहे होते तो फिर एज इट इज हम इंटरेस्ट ही लिखते। अब चूंकि हम बॉन्ड के लिए वर्किंग कर रहे हैं तो बॉन्ड के लिए मैं इंटरेस्ट को काट कर लिख रहा हूँ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, RD से जिसको डिनोट किया जाता है। RD स्टैंड्स फॉर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सो सिंपली मैंने इसके सिर्फ जो एब्रीवेशंस हैं उसको छेड़ा है, यानी उसको चेंज किया है, सिर्फ फॉर्मूला स्पेसिफिक करने के लिए कि हम प्राइस ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कोई और चीज कैलकुलेट नहीं कर रहे, फॉर्मूला वही है, याद रखिएगा। सिर्फ मैंने इनकी एब्रीवेशंस को चेंज किए विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द प्राइस ऑफ द बॉन्ड। नाउ द फॉर्मूला इज लुक लाइक दिस, price of the bond is equal to C multiply 1 minus 1 plus I required 1 plus RD raised to the power minus n over RD plus face value plus over 1 plus RD raised to the power n। So ये वो फॉर्मूला है जो कि इस्तेमाल होगा प्राइस ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए अगर आपके पास बॉन्ड है फाइनेट मैच्योरिटी के साथ, यानी अगर आपको बॉन्ड की मैच्योरिटी दी हो और अगर आपको कूपन इंटरेस्ट भी दिया हो, ये दोनों चीजें दी हो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। नाउ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल सॉल्व द क्वेश्चन एज के कूपन पेमेंट सी हम लोगों के पास वो गिवन इंफॉर्मेशन वाली स्लाइड जेन में रखें, कूपन पेमेंट C 100, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 14%। अच्छा 14% को मैं 0.14 लिखा है, ठीक है, मैंने इसको फ्रैक्शन में लिखा है, मैं इसको परसेंटेज में नहीं लिख रहा। तो 14% का साइड पे कैलकुलेशंस देखिए, 14% का मतलब होता है 14 डिवाइडेड बाय 100। जब 14 को 100 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है 0.14। तो अगर आप 14% लिखें या 0.14 लिखें मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की जगह मैंने लिखा 0.14। नंबर ऑफ ईयर्स की, अब चूंकि यहाँ पे 3 साल की मेच्योरिटी है तो 3 इयर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया और नीचे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की जगह 0.14। इसी तरह जो फेस वैल्यू इसकी है वो $1000 ओवर 1 प्लस 0.14 रेज टू द पावर 3। इसको मैंने सॉल्व किया तो आई गॉट 232 और इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया तो आई गॉट 675। इन दोनों को प्लस करके जो आंसर मेरे पास आया वो 907 है। अब नाउ आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन आपका इस तरह से सॉल्व हुआ है कि आपने इसकी फ्यूचर इनकम्स की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कैलकुलेट कर ली है बाय यूजिंग द सेम ओल्ड फॉर्मूलाज जो कि आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़े थे। ये पहला जो फॉर्मूला ये वाला, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का है। दूसरा जो फॉर्मूला है ये है प्रेजेंट वैल्यू सिंगल अमाउंट का, ठीक है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट किए हैं तो आई गॉट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विच इज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड, दैट इज 907। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। नाउ आई विल गिव यू द असाइनमेंट क्वेश्चंस। मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ और मैं आपको आपके आंसर्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं आपकी आसानी के लिए। आपने क्या करना है कि इन क्वेश्चन को कॉपी के ऊपर सॉल्व करना है, यानी आपने एक पेज के ऊपर सॉल्व करना है। आपने दो चीजें लिखनी है, एक तो गिवन इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है, दूसरी आपने इसका सोल्यूशन लिखना है और फिर आपने उसकी तस्वीर लेकर मुझे ईमेल कर देनी है। मैं ईमेल एड्रेस आपको आगे लिखता हूँ, अपने नाम, क्लास, रोल नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर के साथ मुझे कल शाम 6 बजे से पहले आपने ईमेल कर देनी है। मैं इन क्वेश्चंस को रीड आउट कर रहा हूँ और इन क्वेश्चंस को आपके लिए सो डैट आप इसको जब सॉल्व करें तो आपके लिए आसान हो। Consider a 14% 1000 bond issued for 3 years. Interest is paid annually. Find the price of the bond is required rate of return is 14%. यहाँ पे कूपन इंटरेस्ट रेट 4% है, 14% है, फेस वैल्यू 1000 है, नंबर ऑफ ईयर्स हैं 3 इयर्स और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14% है। ये चार चीजें आपको गिवन है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी 14% है, कूपन इंटरेस्ट भी 14% है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1000। सेकेंड क्वेश्चन, कंसीडर 16 पर, यहाँ पे कूपन इंटरेस्ट रेट 16% है, फेस वैल्यू 1000, नंबर ऑफ इयर्स इज 3, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14%। थर्ड क्वेश्चन,
यहाँ पे कूपन इंटरेस्ट रेट 10%, फेस वैल्यू 1000, नंबर ऑफ ईयर्स 5 इयर्स और रिक्वायर्ड डेट ऑफ रिटर्न इसका है 8%। तो इनके जो आंसर्स हैं, जब आप सॉल्व करेंगे, आपने मुझे आंसर्स नहीं भेजने, आपने मुझे सॉल्व करके बिल्कुल उसी तरह 2 स्टेप्स में गिवन इन्फॉर्मेशन लिखनी है, फिर इसका सॉल्यूशन लिखना है और 3 पेजेस इसके आंसर्स